ये भारतीय जनता पार्टी की पत्रिका है कमल पैगाम। पिछले 5 महीने से ये प्रिंट नहीं हो रही थी, ई बुक के तौर पे आ रही थी। इस बार पार्टी ने धारा 317 की समाप्ति के बाद पहला वर्षगांठ हुई है, तो उसके ऊपर ये पत्रिका आम जनमानस के लिए बनवाई है। धन्यवाद। तो आगे बढ़ाते हुए हमारे मध्य में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता और वर्तमान में कुछ लोकसभा हल्के के सांसद श्रीमान जुगल किशोर शर्मा ने कश्मीर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक आदरणीय श्री शर्मा ने जम्मू पश्चिम जिला के अध्यक्ष बड़े भाई मनीष जूनियर जी और वार्ड नंबर 35 के यहाँ के पार्षद श्रीमान यशपाल शर्मा जी, जम्मू पश्चिम जिला के महामंत्री श्री कलम शर्मा जी, इस वार्ड के अध्यक्ष संकेत जी, कन्नन जी, मास्टर जोगिंदर जी और यहाँ के सभी बूथों के अध्यक्ष और यहाँ के गणमान्य नागरिकों, जैसा कि मैंने बताया कि 35 एवं 370 टूटने के बाद हम सब लोगों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ 5 अगस्त को हर चौराहे पर तिरंगा लहराया और जो ऐसी ताकतें जो भारत विरोधी काम करती थी उन्हें एक कड़े थे कि 370 टूटने के बाद जहां तिरंगा लहराने वाले हाथ नहीं रहेंगे, उनको यह मुंह तोड़ जवाब था। और इसी को चलते आज पार्टी ने कुछ दिन पहले जन संवाद के कार्यक्रम, हम सबके लिए गर्व की बात है कि जब धारा 370 टूट रही थी तो जम्मू कश्मीर से भी 4 सांसद, चाहे राज्यसभा में हो चाहे पार्लियामेंट में हो, जुगल जी के समेत वहां बैठे थे और धारा 370 तोड़ने में और जो वोट धारा 370 के खिलाफ वहां बढ़ रहा था, उसमें जुगल जी का भी एक वोट था। इसलिए मैं आप सबके बीच में और मंच के बीच हाथ में देखने को मैं सीधे तौर पर निवेदन करूंगा आदरणीय शर्मा जी से कि वह हम सबका मार्गदर्शन भी करें और अपनी बात करें। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष, सांसद, आज इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए मनीष जूनियर जी, यहाँ के हमारे पार्षद और जिनके अगुवाई में ये कार्यक्रम हुआ है, यशपाल माटू जी, रवीश महंगी जी, करण जी, संजय जी और इस वार्ड के अध्यक्ष साकेत जी और यहाँ पर उपस्थित सभी प्रबुद्ध नागरिकगण, दोस्तों, साथी, आप लोगों के समक्ष भूमिका जो है हमारे पार्षद जी ने भी, अध्यक्ष जी ने भी, मंडल अध्यक्ष जी ने भी रखी। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर का भारत के आज के इस कार्यक्रम में जो कि 370 से टूटने के बाद पहली बार एक वर्ष होने के बाद किया जा रहा है, जिसका नाम जन संवाद है। और 370 को लेकर ही आपस में जन संवाद करना, एक दूसरे की बात सुनना और अपनी बातों तक पहुँचाना, इस कार्यक्रम का यही एक मकसद है। और इस कार्यक्रम में हमारे मध्य में हमारे इस क्षेत्र के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व भाजपा अध्यक्ष हमारे बड़े भाई शर्मा जी इस मीटिंग में मौजूद हैं और जिनके मार्गदर्शन में ये सारे 2 के कार्यक्रम जो है वो होते हैं। आने वाले दिनों में भी अच्छे अच्छे कार्यक्रम से शर्मा जी करते रहें, ऐसी हमें पूरी आशा है। हमारे जिला के प्रधान श्रीमान मुनीष जी जो एक अच्छी आईटी भूमिका अपनी निभा रहे हैं जिलाध्यक्ष के नाते, हमारे यहाँ के पार्षद जिनकी इस वार्ड में 35 में ये कार्यक्रम हो रहा है, हमारे छोटे भाई श्रीमान यशपाल जी और जो कि अपनी इस वार्ड में बड़े एक्टिव रहते हैं। अगर मैं कहूँ तो मुझे भी बार बार तंग करते रहते हैं। आया तो मैं शायद इनकी वार्ड में तीसरी बार हूँ, लेकिन और भी बहुत सारे ऐसे कार्य रहते हैं जिनको लेकर ये हमेशा रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, अपने लोगों
अच्छे एक्टिव कार्यकर्ता के नाते काम कर रहे हैं। और इनके साथ जनरल सेक्रेटरी श्रीमान संजय जी। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मुनीष जी हमारे जिला प्रधान और जिला प्रधान के साथ महामंत्री की भूमिका जो है बड़ी अहम रहती है। अगर जिला प्रधान आगे बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब इनको कोई पीछे से फीड कर रहा है, अच्छा इनका सहयोग कर रहा है। ऐसे हमारे करण जी जो कि बहुत ही अच्छे हमारे युवा नेता हैं और एक्टिव रहते हैं, बहुत अच्छी भूमिका अपने इस क्षेत्र में निभा रहे हैं। संजय जी जो कि महामंत्री हैं इस मंडल के और इस वार्ड के प्रधान हैं संकेत जी। साथियों, मेरे से पहले जितने भी वक्ता बोले उन्होंने अपनी बात रखी और विशेष तौर पर हमारे गृह मंत्री और इस क्षेत्र से रहे विधायक सर जी ने अपनी बात यहाँ पर रखी है। उन्होंने सारी बातें आपसे की हैं, मैं भी थोड़े से शब्दों में अपनी बात यहाँ पर रखूँगा। लेकिन उससे पहले मैं यशपाल जी का और इनकी पूरी टीम का जो जहाँ के कॉर्पोरेटर में आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि इन्होंने सर शर्मा जी के सहयोग से ये जो पार्क में एक मिनी जिम के नाते ये जो यहाँ पर कुछ चिंतन लगाए हैं जिनको उपयोग करने से सेहत तंदुरुस्त रहती है, उसका लाभ हमें लेना चाहिए। और मैं देख रहा था कि उसका लाभ बुजुर्गों को भी मिलेगा, नौजवानों को भी मिलेगा और माता बहनों को भी मिलेगा, उसका खूब लाभ लेना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ ही इस पार्क की साफ सफाई का भी हम ध्यान रखें। और मुझे इस बात की कि जब मैं आया तो रास्ते में लोग अपनी गलियां धो रहे थे, गेट साफ कर रहे थे और जिस घर में भी देखूँ मैं डालू तो पानी जो है वो ऐसे बरस रहा था जैसे पहाड़ों पे कोई झरने जो निकलते हैं। मैंने सर जी से कहा कि लोग पानी की किल्लत बड़ी समझते हैं, लेकिन इस आपके क्षेत्र में तो पानी बहुत ज़्यादा है। कहते हाँ पानी तो बहुत ज़्यादा है इसमें। मैंने कहा सब जो भी होना चाहिए, मुझे लग रहा है कि ये पानी जो है शायद व्यर्थ भी जा रहा है, इतना भी नहीं होना चाहिए कि कोई पानी जो है वो व्यर्थ जाए इस काम में। क्योंकि देश भर में भी और हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि पानी भी हमारा जीवन है और इसे बचा कर रखना हमारा दायित्व रहता है। मैं चाहूँगा मानव से कहूँगा कि भाई अपनी बात में थोड़ा ध्यान रखें कि लोग इस पर भी कंट्रोल करें, पानी बहुत ज़्यादा व्यर्थ भी जा रहा है। लेकिन कुछ इस बात में पानी घूमता अन्यथा लोग पानी के लिए चलाते हैं। आज का जो विषय है सर जी ने ठीक कहा कि देखिए नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है मोदी 2 के नाते, उन्होंने मोदी 1 सरकार में भी बहुत अच्छे कार्य, ऐतिहासिक और साहसिक कार्य किए थे। लेकिन उसके बाद मोदी 2 जो सरकार आई इसमें भी उन्होंने ऐतिहासिक और साहसिक कार्य किए। मैं देख रहा था, मुझे कुछ कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के मित्र कह रहे थे कि ये जो काम अमित शाह, नरेंद्र भाई मोदी, राजनाथ सिंह जी और उनकी टीमें कर रही हैं, पहले तो हम ये कार्य कर ही नहीं सकते, हमारे स्वभाव में नहीं है। ये जो अपोजिशन के लोग जो मेरे मित्र हैं कांग्रेस और दूसरे लोगों कह रहे थे, अगर कहीं इनमें से कोई काम करना भी होता तो हम इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए ये कार्य करते हैं। इलेक्शन से 1 साल पहले, 6 महीने पहले कार्य करने से लोगों को याद भी रहते हैं और फिर उसका लाभ हम उठाते हैं। उन्होंने कहा ये कैसी आपकी पार्टी है, ये राजनीति पार्टी होने के नाते भी इसका ध्यान नहीं रखती। मैंने कहा देखो यही तो इस पार्टी की विशेषता है, इसीलिए तो इस पार्टी को बाकी पार्टियों से भिन्न कहा जाता है। ये पार्टी वोट बैंक की राजनीति नहीं करती है और राजनीति और वोट बैंक को सामने रखते हुए कार्य नहीं करती है। इस पार्टी का सिद्धांत है, विचारधारा है कि सबसे पहले मेरा देश, देश के बाद मेरी पार्टी और पार्टी के बाद फिर हम सब और मैं स्वयं, ये सिद्धांत है हमारी पार्टी का। इसलिए देश को मद्देनजर रखते हुए पार्टी की तो चिंता नहीं करनी होगी और इसीलिए ये कार्य जो 17 वर्षों से रुके हुए कार्य जो है वो नरेंद्र भाई मोदी
अमित शाह जी और उनकी पूरी टीम, राजनाथ सिंह जी, नितिन गडकरी जी और बाकी जो केंद्रीय मंत्री हैं और भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो हमारे सहयोगी संगठन हैं, उनके सहयोग से एक के बाद एक साहसिक और ऐतिहासिक कार्य जो है वो कर रहे हैं, जो कि 70 वर्षों तक किसी ने नहीं किए थे। उन्होंने कहा ये बात आपकी सही है, इसीलिए लोगों ने नरेंद्र भाई मोदी जी को चुना है, और पहले भी चुना, अब भी चुना और बाद में भी चुना, इसमें कोई पहली बात है 35A और 370 की, मैं अपने मन की आपको बात करूं, सच्ची बात अगर मैं आपको कहूं तो 35A का तो मेरी सोच चली जाती है, लेकिन 370 पर मेरी सोच अटक जाती है। मेरी क्या बाकी साथियों से भी जब बात करो तो लगता है कि 370 तो नहीं हट सकती, लेकिन 35A को हटा दे तो बहुत बड़ा काम होगा। साथियों, ये हमें भी एहसास नहीं था, जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है वो किस सोच को लेकर आगे बढ़ रहा है। 35A तो गई 370 भी और उसके बाद बड़ी बात है कि संभालना, देश की परिस्थितियों को संभालना, जम्मू कश्मीर की परिस्थितियों को संभालना और फिर आगे बढ़ना। लेकिन सब कुछ ठीक ठाक रहते, आज 1 साल भी पूरा हो गया और हम आगे बढ़ रहे हैं, और 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर की जनता खुश है, जम्मू कश्मीर के विकास कार्यों में तेजी आई है, और जो कानून जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे वो कानून तो सब लागू हो रहे हैं, उनका तो लाभ हम सबको मिल रहा है। लेकिन इसके बावजूद जो अड़ंगे, जो भेदभाव हमारे साथ हुआ करता था, लद्दाख के साथ भी, जम्मू के साथ भी, और कश्मीर का बाहरी जो क्षेत्र है उसके साथ भी भेदभाव होता था, उस क्षेत्र को छोड़कर, और फिर 2-3 परिवारों को ही सारा लाभ उसका मिलता था। आज वो विकास जो है वो सबका साथ और सबका विकास एक साथ हो रहा है, चाहे वो लद्दाख हो, चाहे वो जम्मू हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये छोटी उपलब्धि नहीं है। लेकिन इससे भी ज्यादा ये जो आतंकवाद पर अंकुश लगाया गया है, ये जो आतंकवाद के खिलाफ जो जंग छिड़ी है, इस जंग में बहुत बड़ा सहयोग जो है वो 370 टूटने के बाद हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, हमारे जो सुरक्षा बल है, उनको मिला है। आपने देखा होगा कि 370 और 35 हटने के बाद यहाँ के जो अपने आप को नेता समझते थे, लोगों को पता चला कि ये है क्या, ये तो हमें लूटने का ही काम करते थे, बहकाते थे, लेकिन ग्राउंड पर है जीरो विकास होता था। आज विकास तो हो ही रहा है, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ जो जंग कर रहे हैं, इसमें भी बहुत बड़ा सहयोग है। आज आपने देखा होगा वही पुलिस अफसर है, वही सिक्योरिटी फोर्सेज है, वही आर्मी है, वही जो गुप्तचर एजेंसी है, लेकिन एक के बाद एक ऑपरेशन जो है वो कामयाब होता जा रहा है, और हर ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेज को जो है, सुरक्षा बलों को सफलता मिलती जा रही है। और इसके साथ साथ ही ये जो पत्थरबाजी, ये जो पत्थरबाजी की घटनाएं थी, आपने देखा होगा कि वो पत्थरबाजियों का जो रवैया का जो घटनाएं थी वो भी बंद हो चुकी है। कारण उनको जो उकसाने वाले लोग थे उन पर भी कार्रवाई हो रही है। जो पत्थरबाजों को शह देते थे, जो उनको छुड़ाते थे, जो उन पर केस नहीं डालने देते थे, आज उन पर भी कार्रवाई हो रही है। आज कोई पत्थरबाजों का सहयोग करने वाला नहीं है। आज वो फंडिंग जो बाहर से आती थी, वो फंडिंग बंद हो चुकी है। ये तभी संभव हो पाया है जब जहां से 370 से हटी है। तो ये सारे लाभ हैं। पहले देश है, देश के बाद हम हैं। तो इसलिए ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, ये छोटी बातें नहीं है। मुझे एक पत्रकार कह रहा था बताइए, तो मैंने ये इनका कुछ बातें बताई, नहीं इसके अलावा और बताइए। मैंने बताया कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है वो आ रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्टों का काम नहीं,
नौकरी नहीं मुझे मिली। मैंने कहा नौकरी की बात करो ना, रोजगार जो है वो सबको सरकारी रोजगार नहीं मिल सकता, लेकिन रोजगार पैदा करने वाले हो, दूसरों को रोजगार देने के लिए प्रयत्न करो। और नरेंद्र भाई मोदी जी ने ऐसे साधन जुटाए कि आप खुद भी रोजगार प्राप्त करो, लोगों को भी रोजगार दो। उसके लिए स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एक बनाया हुआ है। आपको बैंक लोन देते हैं, अरे भैया 2 लाख 5 लाख 10 लाख 50 लाख करोड़ 2 करोड़ लोन लो, काम करो ना अपना और आत्मनिर्भर बनो और आत्मनिर्भर भारत को बनाओ। ये पॉलिसी बनाओ ना, और कब तक किसी के आगे काम करोगे, खुद काम ऐसा करो काम करो। वो सहमत हुए, कहते और कोई नहीं कहा, देखो भैया ये 370 हटना ही अपने आप में बहुत बड़ा काम है, ये कोई छोटा काम नहीं है। हमारे लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, भारतवर्ष के लिए कुछ ना हो, लेकिन 370 का हटना ही हमारे लिए बहुत बड़ा काम है, इससे वो काम नहीं हुई। तो इसलिए साथियों, कुछ लोग हैं ऐसे जो चर्चा करते हैं, जो नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर में अमन और शांति बहाल रहे, जो नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर का विकास हो और विकास भी एक जैसा विकास हो। आज जो प्रोजेक्ट बनके जहां से दिल्ली जाते हैं, हमारा भी सहयोग रहता है। कोई प्रोजेक्ट दिल्ली में ऐसे ही ना बना रहे, जो भी प्रोजेक्ट जहां से बनाए जाए उसके लिए फंडिंग हो। और केंद्र सरकार द्वारा भी जम्मू कश्मीर के लिए अपने खजाने खोल के रखे हुए हैं। हाँ, एक बात जरूर है कि जो पहले प्रोजेक्ट में जाते थे उसके लिए जो पैसे आते थे, वो पैसे जमीन पर नहीं लगते थे, वो पैसे डाइवर्ट हो। तो 370 और 35 से हटने की एक वर्षगांठ के बाद हमारे साथ भाजपा जो जम्मू कश्मीर के सांसद हैं वो हमारे साथ हैं। जगह जगह जन संवाद किया जा रहा है। सर क्या कहेंगे आज के? देखिए, आज जन संवाद के एक कार्यक्रम में 35 नंबर वार्ड जानीपुर में, जो कि जशपाल शर्मा जी की वार्ड है, इसमें हम आए थे। हमारे साथ शर्मा जी जो पूर्व विधायक हैं, जिला प्रधान जी मुनीर जी हैं। आपने देखा होगा कि 370 और 35 से हटने के बाद 1 वर्ष पूरा हुआ है, और इस 1 वर्ष में जो घटनाएं घटी हैं, जो जम्मू कश्मीर का विकास हुआ है, जिस तरह से जम्मू कश्मीर अमन और शांति की ओर आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से आतंकवादियों पर एक के बाद एक ऑपरेशन किए जा रहे हैं, वो ऑपरेशन सफल भी होते जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के विकास लिए केंद्र सरकार द्वारा काफ़ी धन उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके साथ ही कि भाई ये जो जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर रोज़गार के नाते भी ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को रोज़गार मिले। यहाँ बॉर्डर पर बंकर बनाए गए हैं, यहाँ पर रोज़गार के लिए IRP बटालियनें खड़ी करने की बात हुई है, SPOs को भर्ती करने की बात हो रही है, और ये प्रक्रिया चल रही है। मुझे लगता है कि धारा 370 और 35 से हटने के बाद इस 1 वर्ष में जम्मू कश्मीर जो है वो तेज़ी से विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। जिस तरह 370 हटने के बाद घाटी में जो पत्थरबाजों की हलचल है वो बिल्कुल समाप्त हो चुकी है, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, हमने कहा ना कि 370 हटने के बाद आतंकवाद पर अंकुश लगाने के लिए हमारी जो सुरक्षा एजेंसीज हैं, हमारे जो सुरक्षा बल हैं, उनको एक के बाद एक सफलता प्राप्त हो रही है। उसका कारण यही है कि आज 370 और 35 से हटने के बाद यहाँ पर सीधा जो नियंत्रण है वो केंद्र सरकार का है। तो आज पत्थरबाजों को बचाने के लिए कोई सामने नहीं आएगा, आज आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए कोई सामने नहीं आएगा। अगर आएगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो यही सारी बातें हैं कि केंद्र सरकार द्वारा ईमानदारी के साथ कि जम्मू कश्मीर में अमन और शांति बहाल हो प्रयास किए जा रहे हैं। इसीलिए अगर कहीं कोई ऐसा पाया जाता है कि किसी ने आतंकवादियों का सहयोग किया है या किसी ने पत्थरबाजों की सपोर्ट की है, तो उस पर भी कार्रवाई होती है। तो इसलिए आतंकवाद में काफ़ी कमी आई है और जम्मू कश्मीर अमन और शांति की ओर आगे बढ़ रहा है और पत्थरबाजी की घटनाएं लगभग समाप्त हो चुकी हैं। तो मेरा मानना यह है कि आज जहां पर जो कार्यक्रम हुआ बहुत अच्छा कार्यक्रम था जन संवाद के नाते, कि जम्मू कश्मीर ने धारा 300 हटने के बाद क्या पाया। तो यहाँ पर बैठे हुए लोगों की जो राय थी वो यही थी कि जम्मू कश्मीर विकास की ओर आगे बढ़ रहा है, अमन और शांति की ओर आगे बढ़ रहा है और जम्मू कश्मीर की नज़दीकियाँ केंद्र सरकार के साथ बढ़ी हैं। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं वो विकास के नाते आए हैं।
फंडिंग जो है बिल्कुल सही आ रही है और जिस काम के लिए प्रोजेक्ट के लिए पैसा आता है उसी प्रोजेक्ट के लिए पैसा लगता है। किसानों के खाते में पैसे जा रहे हैं, आंगनबाड़ी वर्कर के खाते में पैसे जा रहे हैं और इसके साथ साथ ही हमारी माता बहनें जो विडो हो जाती हैं पेंशनें उनको मिल रही हैं। मतलब बहुत अच्छा सिस्टम जो है वो चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सांसद जम्मूवंश जुगल किशोर शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि इस समय 370 और धारा 35 से हटने के बाद जो फ़ायदा है वो जो जम्मू कश्मीर पर कंट्रोल है वो सीधे केंद्र सरकार का है। तो इस समय जम्मू कश्मीर के लोगों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है और काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट हैं जो वो जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं। तो आप इसी तरह लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहें और देखते रहें स्टेट इन क्लेम।